डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको जो है डिस्कस किया था एनर्जी प्लांटेशन या पेट्रोक्रॉप कि कैसे कैसे जो है कि एनर्जी का डिमांड क्या है और क्या क्यों हमें जो है इसे करना चाहिए, क्यों इसके तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। उसी तरीके से आज आपको जो है कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि जो भी गॉड ने, नेचर ने जो है हमें रिसोर्सेज दिया हुआ है, उस रिसोर्सेज का हमें दोहन कैसे करना है, एक्सप्लोटेशन कैसे करना है, कैसे यूज करना है। जैसे आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, गांधी जी ने कहा था कि नेचर में आपके जो है आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब कुछ जो है दिया हुआ है, लेकिन आपके जो है लालच की पूर्ति के लिए जो है नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है कि नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसी तरीके से जो है, अगर आप जो है कि प्लांट रिसोर्सेज, हम यहाँ पे प्लांट रिसोर्स के बारे में देख रहे हैं कि प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ जो है कि मिलता है और हम कैसे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे इसके बिना हमारा लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, जब जब अगर आपने अभी तक जो है इससे पहले की टॉपिक में आपने देखी है सीरियल, पल्सेज, ऑयल, फाइबर, मेडिसिन, स्पाइस, तमाम चीज़ें जो है कि लीकर जो है, आपको जो है चाय और कॉफ़ी, ये सब जो भी चीज़ें आपने देखा जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जिसके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें ऑक्सीजन है, जो कि प्लांट्स के द्वारा ही जो है कि अवेलेबल किए जाते हैं। तो आपने जो है कि देखा कि प्लांट जो है कई तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम जो है उस प्लांट रिसोर्स से जो जो कि हम डेली जो है कुछ न कुछ लेते हैं, खाते पीते हैं जो है अपने डेली जो है यूज के लिए, तो वो हमारा एक जो है उत्तरदायित्व होता है कि हम इसका कंजर्वेशन भी करें। कैसे जो है कि कंजर्व करें, कैसे इसको जो है कि सेव करें और लोगों को इसके लिए जागरूक करें, ताकि जो है कि हम अपने नेचर को बैलेंस करते हुए लंबे समय तक इसके फ़ायदे को जो है ले सकें और अपना जो है कि आने वाले जनरेशन को भी इसके लिए जो है हम जो है सही ढंग से जो है नेचर को बनाए रखें। तो इस तरीके से प्लांट जो है कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। अब जो है कि सबसे पहले आपको जो है कि इसमें देखना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब है डिफरेंट टाइप्स के। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है बायोलॉजिकल में तो आपको दोनों जो है जूलॉजी और बॉटनी दोनों आ जाते हैं, क्योंकि बायो मीन्स होता है कि लिविंग। तो लिविंग के लिए जो है आप जो है देखेंगे तो नेचर में दोनों हैं, जो एनिमल भी है और प्लांट भी है। तो जितने भी जो है कि लिविंग थिंग्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, तो चाहे वो जेनेटिक रूप से चाहे जिस भी रूप से, उन्हीं को हम बोलते हैं जो है डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले जो है कि ये डाइवर्सिटी टर्म जो है वाल्टर एंड कैनन ने दिया था, और उन्होंने ही बताया था कि अर्थ पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं, जितने भी इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, वो जो है कि बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। इंडिया में जो है टोटल जो है कि जब जो स्टडी किया गया और जो है डिवाइड किया गया, तो अपने जो है कि फ्लोरिस्टिक रीजन को, तो जो है कि टोटल 8 रीजन जो है कि पाए गए। और उस 8 रीजन में वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, आसाम है, इंडस प्लेन है, गंगा प्लेन रीजन है, डेक्कन रीजन है, मालाबार है, अंडमान निकोबार, ये सब जो है कि एरिया हैं, जिनमें कि डिफरेंट टाइप्स के जो है कि प्लांट जो है कि पाए जाते हैं। और इंडिया काफ़ी जो है रिच प्लांट डाइवर्सिटी के रूप में जो है कि माना गया है। और यहाँ पे जो है दो जो है कि हॉट स्पॉट जो है कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं, एक तो ईस्टर्न है हिमालयन रीजन, और दूसरा वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, जो है कि पूरे वर्ल्ड में 10 जो है कि हॉट स्पॉट है, उसमें से 10 इस हॉट स्पॉट्स में से 2 हॉट स्पॉट इंडिया में जो है कि पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है कि अगर आप देखेंगे, हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो है कि प्लांट डाइवर्सिटी पाई जाती हो। तो अपने यहाँ 2 अगर हॉट जो है कि स्पॉट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो इसका मतलब कि हम काफ़ी जो है कि धनी हैं इस मामले में कि हमारे यहाँ जो है कि इतने टाइप्स की जो है प्लांट स्पीसीज और जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम इसके लिए जो है कि हमें जागरूक होना है, क्यों हमें इसे जो है कि बचाना है, क्यों इसे हमें मेंटेन रखना है। तो पहला है इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर। इससे जो है कि देश की कंट्री को जो है कि हर साल बिलियंस डॉलर जो है वो हम जो है कि एक्सपोर्ट करके पैसा जो है कंट्री जो है कमाती है और अपने जो है डेवलपमेंट में यूज करती है।
तो एक तो इकोनॉमिकली, दूसरा एग्रीकल्चर, क्योंकि इन्हीं जो है प्लांट से ही हम जो है कि अपनी खेती वगैरह करते हैं। तो उससे भी जो है कि बिलियंस टन्स जो है कि अनाज जो है, सीरियल्स वगैरह, स्पाइस वगैरह ये सब पैदा किए जाते हैं। उसको भी हम सेल आउट करते हैं और अपने पर जो है कि डेली के यूज के लिए भी हम जो है यूज में लाते हैं। तो इसलिए भी बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का मतलब है कि दवा से रिलेटेड है ये। तो हमें जो है कि डे बाय डे आप देख रहे हो कई तरीके की भयानक डिजीज जो है कि आपके शरीर और आपके जो है कालो में आसपास के जो है लोगों में इस तरीके से फैलता जाता है, जिससे हमें जो है कि इकोनॉमिकली बहुत लॉस भी होता है। लेकिन अगर जो है कि दवा का सोर्स जो है या दवा जो है कि हमें स्टडी किया जाए तो इन जो है आयुर्वेदिक वगैरह जो है कि जो दवाएं हैं, या कह लो कि किसी भी दवा का मेन जो आपका सोर्स है वो प्लांट ही है। क्योंकि केमिकल तो जो है प्लांट में ही सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी होती है, बाकी और किसी में नहीं। उसके बाद हम उस केमिकल को स्टडी करके फिर जो है लैब में आर्टिफिशियली उसे तैयार करते हैं। तो इसलिए जो है कि फार्मास्यूटिकली भी जो है कि ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ पहले भी जो है कि ऋषि महर्षि इस तरीके के जो है कि रहे, जो कि बहुत से जो है भयानक रोगों को भी इन्हीं जो है प्लांट्स के सत के द्वारा या प्लांट्स के ही प्रोडक्ट के द्वारा उसे ठीक कर लेते थे। उसके बाद इथिकल एंड एस्थेटिकल वैल्यू। हमारे यहाँ जो है कि प्लांट्स की पूजा की जाती है और उसमें जो है कई तरीके की देवताओं के जो है वास का माना जाता है, जैसे पीपल है, नीम है, बरगद है। ये सब प्लांट्स जो है कि पूजे जाते हैं और इन्हें जो है बहुत ही सेफ जो है बचा करके रखा जाता है। हालांकि जबकि ये प्लांट्स ऐसा नहीं है, ये जो है नेचुरली ये प्लांट्स का काफ़ी वैल्यूएबल इसलिए हो जाते हैं कि इनमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो है कि एक कैनोपी छाया वगैरह भी बहुत बढ़िया जो है बनता है। और इनके जो है कि पार्ट से जो है कि हम डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स वगैरह भी बनाते हैं। इसलिए जो है ऐसे प्लांट्स जो कि कई तरीके से हमें यूज में आते हैं, हम उन्हें जो है कि एस्थेटिकली और इथिकली जो है कि पूजते हैं और उनका जो है कि वो करने लगते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है कि इम्पोर्टेंट है। घरों में तुलसी का प्लांट भी इसीलिए लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि तुलसी के हर पार्ट का यूज है। उसके पत्तियों में कई तरीके के एल्कलॉइड होते हैं जो कि आपके जो है कि कफ और जो भी कुछ और भी प्रॉब्लम जो अगर आपके बॉडी में है तो उससे भी ठीक करने में वो हेल्प में लिया जाता है। तो इसलिए उसको होली बेसिल के नाम से भी जो है बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत से जो है चीज़ को स्टडी करके और लोगों में उसे जो है इस तरीके से बना दिया गया है कि आप उसी बहाने जो है एक जो है सिंबल के रूप में भी आप उसकी पूजा या उसकी रक्षा जो है करेंगे। तो इस तरीके से आपने देख देख लिया इथिकल एंड एस्थेटिकल वैल्यू। उसके बाद ट्रेडिशनल फूड प्लांट्स जो है, बहुत से फूड प्लांट्स हैं, जैसे आपको सीरियल्स वगैरह है, पल्सेज वगैरह हैं, ये हम डेली जो है कि यूज में लाते हैं। तो इसलिए जो है ट्रेडिशनल फूड प्लांट्स के रूप में भी बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है। अब आपने डिफरेंट पहलू से देख लिया कि जो है कैसे कैसे प्लांट्स जो हमारे लिए जो है डेली जो है कि हमारे लाइफ में जो है कि इंटरेक्शन कर रहे हैं या हमें हमारे यूज में आ रहे हैं। तो हमें जो है हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि इस डाइवर्सिटी को हम कैसे मेंटेन करें और क्या काज है जो कि डाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। क्योंकि आज स्टडी किया जाता है तो डे बाय डे जो है कम से कम जो है 10 या 15 स्पीसीज का एवरेज पाया गया है कि जो कि हमारे जो है कि नेचर से वो विलुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। जिनका कि जो है कि काफ़ी वैल्यू है हमारे जो है उसमें जो है डेली उस लाइफ में भी और प्लस हमारे नेचर को बैलेंस करने में भी। तो इसलिए हमें समय रहते ही उस लॉस के रीजन को, मतलब जिसके द्वारा वो ख़त्म हो रहा है, उसकी स्टडी करनी है और उसके लिए जो है एफर्ट करना है बचाने के लिए। अब पहला जो है कि कॉज जो लॉसेस का लॉस होने का है, पहला कॉज है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। आजकल जो है हम देख रहे हैं, चाहे सिटी का एक्सपेंशन हो, चाहे और भी किसी भी एरिया का हो, चाहे इंडस्ट्री के कारण हो, चाहे जो है कि अर्बनाइजेशन के कारण हो, या किसी और भी जो है गवर्नमेंट के प्लानिंग के द्वारा, तो हम धीरे धीरे उनके हैबिटेट को जो है कि ख़त्म करते जा रहे हैं। और जो है कि फॉरेस्ट एरिया को कटिंग करते जा रहे हैं और वहाँ पे हम जो है कि बस्तियाँ वगैरह बसाना या कारखाना बैठाना ये सब काम जो है करते जाते हैं, जिससे कि अच्छी खासी जो है कि स्पीसीज धीरे धीरे जो है कि ख़त्म हो रही हैं। दूसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कुछ जो है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी ऐसी हैं जिन्हें बहुत शांत प्रिय जो है और बहुत ही जो है लंबा एरिया चाहिए उनके एग्जिस्टेंस के लिए।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन कर दिया। मान लीजिए कि मिलो एरिया में अगर जो है फॉरेस्ट है, तो हमने क्या किया, उसमें बीच में से रोड वगैरह या कुछ भी नहर वगैरह ऐसा जो है निकाल दिया, जिससे कि एरिया जो है दो भाग में बट गया। और अगर मान लीजिए जो जो डाइवर्सिटी को जो है लंबा जो है एरिया चाहिए अपने जो है सर्वाइवल के लिए, तो अब उसे जो है कि वहाँ पे दिक्कतें होने लगती हैं, क्योंकि आपने एक तो रोड जो है निकाल दिया, दूसरा जो है कैनाल निकाल दिया, तीसरा और भी किसी चीज़ के कारण जो है कि उसको आइसोलेट कर दिया। तो उनके जो है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये जो है कि अफेक्ट करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीसीज, हम जो है कि बाहर के स्पीसीज को, फॉरेन स्पीसीज को ले आ करके अपने एरिया में जो है कि उसे जो है कि ग्रो कराने लगते हैं, जबकि वो हमारे यहाँ के क्लाइमेट के लिए जो है सूटेबल नहीं है, या उसके साथ जो है कुछ और भी जो है ऐसे हर्ब्स आ जाते हैं, कह लीजिए वीड्स आ जाते हैं, जो कि हमने जो है पर्पजली उससे नहीं मंगाया था, लेकिन वो जब आपने हाई यील्डिंग वैरायटी मंगाया उसी साथ में ये भी आ गया, और फिर वो हमारे एरिया में ग्रो करके हमारे मेन प्लांट को जो है नुकसान करने लगा, जो है कि उसे जो है कि डिस्ट्रॉय करने लगा। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीसीज। उसके बाद डिजीज, तरह तरह की डिजीजेज जो वगैरह जो है आजकल जो है कि प्लांट्स वगैरह में लग जाते हैं, जिसके कारण भी उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जा रही है। तीसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का बहुत ज़्यादा दोहन करने लगते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं, और फिर उसके बारे में सोचते नहीं कि अगर हम इस रेट से कर रहे हैं तो जो है कि क्या इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, लेकिन हम अपने पर्सनल जो है कि गेन के लिए या अपने लालच के लिए ऐसा काम करते जाते हैं। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो है कि रिमोट एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी एक कल्चर है जो है कि खेती करने का। उसमें जो है कि जो रिमोट एरिया के लोग हैं, जो कि उतने जो है कि साइंटिफिकली जो है कि कल ट्रेंड नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो है उस फॉरेस्ट के एरिया को जो है कट करके जो है कि पहले जो है भूमि को प्लेन बनाते हैं, और फिर वहाँ पे खेती करने लगते हैं। मान लीजिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एरिया को इस तरीके से इन्होंने कर दिया, और 3-4 साल वहाँ खेती करते हैं। पहले वहाँ तो जो फॉरेस्ट था उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर खेती करते हैं, और जब वो जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है, तो फिर जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं, और फिर वहाँ पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फॉरेस्ट जो है क्लियर करेंगे, और फिर जो है कि खेती करेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि वो जो है कि उनको जो है एजुकेट नहीं किया गया है, उनको उस तरीके से जो है कि बताया नहीं गया है कि भाई इससे क्या क्या नुकसान है, लेकिन उनके जीविकोपालन का वही एक साधन है, इसलिए वो जो है इस तरीके से फॉरेस्ट की कटिंग करते जाते हैं। तो आपने देखा जो है कि कई तरीके से जो है कि हम अपने जो है डाइवर्सिटी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। कुछ जो है मैन मेड जो है काजेज हैं, जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, डिफॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंटल चेंजेज अराइजिंग फ्रॉम अल्टरनेशन, डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रोड, इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्कैर्स कमोडिटीज ऑफ वाइल्ड ओरिजिन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज, ओवर ग्रेजिंग, अनरेगुलेटेड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो इस तरीके से जो है हम जो है कि अपने जो है डाइवर्सिटी को धीरे धीरे जो है कि ख़त्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। डाइवर्सिटी जो कम हो रही हैं या धीरे धीरे के उनकी संख्या जो है ख़त्म होती जा रही है, तो उनके जो है नंबर के अनुसार या उनके जो कंडीशन के आधार पर 4-5 कैटेगरी बनाई गई है: वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, रेयर, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड, इंटरमीडिएट, आउट ऑफ डेंजर। इस तरीके के 4-5 कैटेगरी 6 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिनमें जो है कि जैसे वल्नरेबल है, दीज आर द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एंड लाइकली टू बिकम मोर सीवियरली थ्रेटेंड। मतलब वनरेबल के कुछ स्पीसीज तो हैं, लेकिन अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो फ्यूचर में वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड के रूप में हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो है कि इनकी की कुछ ही संख्या बची हुई है, और अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन और ह्यूमन फैक्टर के द्वारा ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इनको जो है कि हमें जो है ले करके और सेफ जगह पे इनका जो है कल्टीवेशन और जो है कि कल्चर करना चाहिए। फिर उसके बाद रेयर, दीज आर द रेयर स्पीसीज विथ स्मॉल वर्ल्ड पॉपुलेशन, इनकी भी संख्या बहुत कम है, और जो है कुछ रेस्ट्रिक्टेड जो ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जा रहे हैं। तो इसको भी सेव करने की ज़रूरत है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट में जो है कि ये मान के चलते हैं
कि ऐसे प्लांट जो है कि नेचर से ख़त्म हो चुके हैं, हमारे जो है कि उसमें जो है अर्थ से जो है ख़त्म हो चुके हैं। अगर एकाक कहीं पे कुछ हैं तो वो जो है कि बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया में जो है कि ग्रो कराए जा रहे हैं। फिर उसके बाद है थ्रेटेंड। थ्रेटेंड का है कि ये अभी तो संख्या में हैं, थोड़ा संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी जो है कि आने वाले दिनों में इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और जो है रेयर के कैटेगरी में आ जाएंगे। इंटरमीडिएट में है कि अभी जो है इनकी संख्या जो है थ्रेटेंड से भी ज़्यादा है, और अगर आप जो है अभी इसके लिए नहीं सचेत हैं तो आने वाले दिनों में कम से कम आपको इसकी तरफ ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर ये भी जो है ऊपर के कैटेगरी में आ जाएंगे। आउट ऑफ डेंजर मतलब वो कैटेगरी जिस जो अभी इनके लिए कोई खतरा नहीं है, इनकी संख्या अभी नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। तो इस तरीके से आपने देखा जो है बायोडाइवर्सिटी का जो है इम्पोर्टेंस और उसके कैसे कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट आपको जो है टॉपिक नेक्स्ट जो है क्लास में बताया जाएगा कि हमें कैसे इन सीटू और इन सीटू इनका कंजर्वेशन करना है, और समय रहते इसे कैसे जो है कि इनकी संख्या को बचाना है और जो है कल्टीवेशन करके बढ़ाना है। थैंक यू।